नमस्कार दोस्तों, सूर्या मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए आज हम सीखते हैं क्लास 10 के प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, जो कि दिया हुआ है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो प्रतिस्थापन विधि पहले बताए हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। और इस चैप्टर से बता रहे हैं, चैप्टर में जो दिया हुआ है एक नंबर में x + y = 14, x - y = 4, तो इसको देखेंगे कि आसान से ट्रिक में कैसे हल किया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं। दिया हुआ है x + y = 14, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद दिया हुआ है x - y = 4, तो इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको हो गया। तो प्रतिस्थापन विधि में जब कभी भी समीकरण 1 से x या y का मान जब निकाला जाता है तो उसका मान समीकरण 2 में रखा जाता है, या जब कभी भी 2 से x या y का मान निकालते हैं तो उसका एक मान हम 1 में रखते हैं। तो देखते हैं, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में जो दिया हुआ है इस सवाल को हम यहां लिखेंगे x + y = 14। यहाँ पर x है प्लस y है, प्लस y है, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम बराबर के बाद में भेजते हैं। x = 14 - y, तो x बराबर हमको आ गया 14 - y, तो इसका हम नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं समीकरण 3। x का हमारा मान इतना आ गया, इसका नाम दिया समीकरण 3। अब x का मान जब हम समीकरण 1 से निकाले हैं तो x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। कौन चीज में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में रखने के लिए यहां पर लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो हमारा 2 दिया हुआ है x - y = 4, x - y = 4, तो x के स्थान पर हम कितना रखेंगे? 14 - y, x के स्थान पर लिख देंगे 14 - y, और यहाँ -y है तो -y लिख देंगे बराबर 4। अब इसके बाद में एक जाति को एक जगह जोड़ते हैं तो -y जुटेगा तो -2y हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 14 - 2y = 4। 14 प्लस में बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2y = 4 - 14। इसके बाद देखते हैं 14 में से 4 घटेगा तो -2y = 14 में से 4 घटेगा तो -10। -2 है, y के साथ गुना है, बराबर के बाद में जाएगा तो भागा में हो जाएगा। y = -10/- 2, तो कटाएंगे इसको। y = 5 दूनी 10, y का मान हमको कितना आ गया? 5। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 दिया हुआ है x = 14 - y, तो यहाँ पर हमारा 14 है और y का मान कितना आया है? y का मान 5 आया है, तो y के स्थान पर हम लिख देंगे 5। 14 में से 5 घटेगा 9, अतः x = 9, y = 5, यह हमारा आंसर हो गया। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। का नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया हुआ है s - 3 = 3 हो गया, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसके बाद में दूसरा समीकरण के लिए दिया है s/3 + t/2 = 6, बटा के रूप में है, तो इसका एलसीएम 3 और 2 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे, 3 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 6, 3 से इसमें भाग देंगे, 2 मर्तबे कटेगा और 2 से s में गुना होगा तो 2s हो जाएगा। प्लस का चिन्ह देते हैं, 2 से जब 6 में गुना करेंगे तो 3 मर्तबे कटेगा, तो 3 से t में गुना होगा तो 3t होगा बराबर 6। इसके बाद में इसकी आगे की क्रिया करते हैं, 6 इधर बटा में, बराबर के बाद में जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो गुना करते हैं। 2s + 3t = 6 × 6 = 36, यह हमारा हो गया समीकरण 2। अब हम प्रतिस्थापन विधि के लिए समीकरण 1 से x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से
समीकरण 1 से, जो कि दिया हुआ है समीकरण 1 s माइनस टी बराबर 3। अब t माइनस में है, बराबर के बाद में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो s बराबर 3 प्लस टी। यह समीकरण का नाम देते हैं समीकरण 3। अब s का मान हमको मालूम हो गया 3 प्लस टी, तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे यहां पर s का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, जो कि दिया हुआ है समीकरण 2 यहां पर दिया हुआ है 2s प्लस 3t बराबर 36। 2s प्लस 3t बराबर 36, तो s के स्थान पर हम लिख देंगे 3 प्लस t और प्लस 3t बराबर 36। अब 2 से 3 में गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6, प्लस 2 से t में गुना होगा तो 2t और प्लस 3t बराबर 6 छक 36। अब एक जाति को एक जगह जोड़ घटाव करते हैं, तो 2 भी जोड़ में है और 3 भी जोड़ में है, तो उसको जोड़ देंगे, और 6 इधर जोड़ में है, बराबर के बाद में जाएगा तो घटाव में हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 3 5 t बराबर 36 माइनस 6, 5t बराबर 36 में से 6 घटेगा तो हमको 30 प्राप्त होगा। 5t के साथ गुना है, बराबर के बाद में जाएगा तो भागा में हो जाएगा। इसको भागा कर देते हैं, 5 से 30 में भागा करेंगे तो t का मान हमको ज्ञात हो जाएगा 6। अब t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान समीकरण 3 में रखने पर लिखेंगे यहां पर t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 दिया हुआ है यहां पर s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी, तो हमारा कितना हो जाएगा 3 प्लस टी का मान हमको 6 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ 6 लिख देंगे, 3 और 6 9 हो जाएगा। अतः s बराबर 9 और t बराबर 6, यह हमारा आंसर हो गया। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसके बाद है 9x माइनस 3y बराबर 9, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और प्रतिस्थापन विधि से इसका हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, जो कि दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3, तो यहाँ पर माइनस में y है, बराबर के बाद में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में लिख देते हैं 3x बराबर 3 प्लस y। इसके बाद में 3 गुना में है, बराबर के बाद में जाएगा तो भागा में हो जाएगा, 3 भागा में हो जाएगा। इसका नाम देते हैं समीकरण 3। समीकरण 3 दे दिए, समीकरण 3 हमको ज्ञात हो गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जो कि समीकरण 2 दिया हुआ है 9x माइनस 3y बराबर 9। अब x के स्थान पर हम लिखेंगे, x के स्थान पर 3 प्लस y बटे 3 माइनस 3y बराबर 9। 3 से 9 को कटा देंगे, 3 तिहाई 9, 3 से 9 में गुना, 3 से 3 में गुना होगा 3 तिहाई 9, फिर y में गुना होगा 3 से, तो 3y माइनस 3y बराबर 9। माइनस में 3y है, प्लस में 3y है, तो कट जाएगा, हमको बचता है 9 बराबर 9। 9 बराबर 9 आ गया, तो यह सत्य है, x के मान के लिए यह सत्य है, क्योंकि दोनों समीकरण एक ही है। अतः इस समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।
अब इसके बाद में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 दशमलव में दिया हुआ है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसके बाद में फिर दिया हुआ है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि दशमलव में है तो बनाने के लिए इस प्रकार से भी बन जाएगा, लेकिन इसको हल्का करने के लिए हम दशमलव को हटाते हैं। तो दशमलव किस प्रकार से हटेगा देखते हैं कि यहां भी दशमलव के बाद एक संख्या है, इसके बाद भी एक संख्या, इसके बाद भी एक संख्या, सबके बाद एक एक अंक है। इसमें भी एक एक अंक है दशमलव के बाद। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में भी 10 से गुना कर देते हैं और समीकरण 2 में भी 10 से गुना कर देते हैं। जब 10 से इसमें गुना होगा 0.2 में तो यहाँ 10 दूनी 20 हो जाएगा और दशमलव के बाद में 0 हो जाएगा। तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों में 10 से गुना कर देंगे और यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर दोनों तरफ गुना करना है। समीकरण 1 में बाएं साइड भी और दाहिने साइड भी, समीकरण 2 में भी बाएं साइड भी और दाहिने साइड भी, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। तो 10 से जब गुना होगा 10 दूनी 20 हो जाएगा और दशमलव पड़ेगा। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा। फिर 3 में गुना करेंगे 0.3 में 10 से तो हमारा हो जाएगा 3y और 1.3 में गुना करेंगे तो 13। इस समीकरण का नाम देते हैं समीकरण 3। फिर इस समीकरण 2 में 10 से दोनों तरफ गुना करेंगे तो 4 में गुना होगा 0.4 में 10 से तो 4x, 0.5y में गुना होगा 10 से तो 5y और 2.3 में 10 से गुना होगा तो 23। समीकरण हमारा हो गया 4। अब इसके बाद में समीकरण 3 से x का मान ज्ञात करते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण 3 से जो कि है 2x प्लस 3y बराबर 13। इसके बाद में 3y प्लस में बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2x बराबर 13 माइनस 3y। अब इसके बाद देखते हैं 2x के साथ गुना है, बराबर के बाद में जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो भागा में लिखेंगे x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। समीकरण हमारा हो गया 5। x का मान हमको इतना आ गया। अब x का मान समीकरण 4 में रखने पर, 3 से निकाले हैं तो 4 में रखेंगे। यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में रखने पर, जो कि समीकरण 4 दिया हुआ है। समीकरण 4 है 4x प्लस 5y बराबर 23। यहाँ x के स्थान पर हमको रखना है 13 माइनस 3y बटे 2। यहाँ x के स्थान पर रखेंगे तो यहाँ 4 गुना में हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2 और प्लस में हो जाएगा 5y बराबर 23। 5y बराबर 23। इसके बाद में 2 से 4 को कटा देते हैं, बटा में है इधर गुना में है तो 2 दूनी 4। अब 2 से 13 में गुना करेंगे, 13 दूना 26 माइनस 3 दूना 6y और प्लस 5y बराबर 23, बराबर 23 आ गया। इसके बाद में 26 इधर प्लस में, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23 माइनस 26। इसके बाद देखते हैं माइनस 6y में से 5 क्या होगा, घट जाएगा। तो माइनस क्या संख्या ज्यादा है तो यहां हम लिखेंगे माइनस y और 26 में से 23 घटाएंगे तो हमको माइनस 3 बचेगा, क्योंकि 26 में माइनस लगा हुआ है और ज्यादा जिस चिन्ह का ज्यादा संख्या होता है उसी में से घटता है। इसके बाद माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान हमको प्राप्त हो जाएगा 3। y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 3। अब इसके बाद y का मान समीकरण 5 में रखने पर, y का मान समीकरण 5 में रखने पर, जब 3 से निकाले हैं तो 3 से निकालकर 4 में रखे हैं और 4 से जो y का मान आया है उसको हम समीकरण 5 में रख लेते हैं, मिटा देते हैं इसको। इसके बाद देखते हैं समीकरण 5 हमारा दिया हुआ है
x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। 13 माइनस 3 गुने y का मान भी 3 आया है बटे 2। 13 माइनस 3 तिहाई 9 बटे 2। 13 में से 9 घटेगा 4, 4 बटे 2 कटाएंगे इसको, 2 आ गया। अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, यह हमारा आंसर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया हुआ है √2x प्लस √3y बराबर 0। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसके बाद में √3x माइनस √8y बराबर 0, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं रूट में दिया हुआ है तो रूट का कोई टेंशन नहीं है। जब हम इसको हल करेंगे तो रूट से ऑटोमेटिक जो भी अंक आएंगे बाहर निकल जाएंगे, तो रूट का कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 दिया हुआ है √2x प्लस √3y बराबर 0। यहाँ पर रूट में 3y जो है प्लस में है, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको माइनस में लिखते हैं √3y। इसके बाद में x के साथ में √2 का गुना हुआ है, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में, भाटा में हो जाएगा, बराबर के बाद में जाएगा तो बटा में हो जाएगा, गुना में है तो भागा में हो जाएगा। √3/2y हमको प्राप्त हो गया। इस प्रकार से इस समीकरण का नाम देते हैं समीकरण 3। अब x का मान हमको इतना आया तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 दिया हुआ है √3x माइनस √8y बराबर 0। अब x के स्थान पर हमको लिखना है माइनस √3/2y। इसके बाद में हम लिखते हैं इसको √3 और x के स्थान पर माइनस √3/2, रूट में 2 है तो रूट में ही लिखेंगे इसको, रूट में है तो रूट में ही लिखेंगे, माइनस √8y बराबर 0। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ गुना होगा, ऊपर गुना है, √3 से √3 में जब गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 हमको प्राप्त हो जाएगा, माइनस में √9। √2 से बटा बटा घटाओ बनाएंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, रूट में 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ y है, यहाँ भी y रहेगा, √16y हमको प्राप्त हो गया और बटा में हो गया हमारा √2 बराबर 0। इसके बाद यहाँ देखते हैं बटा में √2 है, बराबर के बाद में जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और गुना 0 के साथ में किसी भी संख्या का गुना होता है तो वह 0 हो जाता है, तो गुना कर लेंगे तो हमको प्राप्त होगा माइनस, इसका वर्गमूल भी निकाल लेते हैं, 9 का वर्गमूल निकलेगा तो 3 हो जाएगा, तो -3y, और -16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, तो -4y बराबर 0। इसको जोड़ते हैं, 4 3 7y बराबर 0। माइनस माइनस जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, और माइनस में 7 है, y के साथ गुना हुआ है तो बराबर के बाद में जाएगा तो भागा हो जाएगा, 0/-7, y बराबर 0। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 में लिखेंगे, दिया हुआ है x बराबर -√3/√2 गुने y, y गुना में है तो y लिखेंगे, y का मान है √3/√2, y का मान लिखेंगे 0। अब 0 से किसी भी संख्या में गुना करने पर उसका मान 0 हो जाता है, अतः x बराबर 0 और y बराबर 0, यह हमारा आंसर हो गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि दिया हुआ है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। तो इसको बटा के रूप में है तो सबसे पहले बटा पका इसको घटाओ बनाते हैं, तो लिखेंगे चूंकि 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। इसके बाद में 3 और 2 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6।
6, 2 से इसमें भाग देंगे तो 3 मरतबे कटेगा और 3 से 3 में गुना होगा तो 3 तिहाई 9x हो गया। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। 3 से 6 में भाग देंगे 2 मरतबे कटेगा और 2 से 5 में गुना होगा तो 5 दूनी 10y बराबर -2। यहाँ पर 6 भागा में है, बटा में है, बराबर के बाद में जाएगा तो गुना में हो जाएगा हमारा 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12, माइनस में 12 हो जाएगा। यह समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तथा लिखते हैं दूसरा नंबर जो दिया हुआ है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो यहाँ पर लिखेंगे x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ये दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो 3 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 6। 3 से इसमें भाग देंगे 2 मरतबे कटेगा और 2 से x में गुना होगा तो 2x, प्लस 2 से इसमें भाग करेंगे 3 मरतबे कटेगा और 3 से y में गुना करेंगे तो 3y बराबर 13/6। इस 6 से इस 6 को कटा लेते हैं, 6 से 6 कट जाएगा तो हमारा बचता है 2x प्लस 3y बराबर 13, जो कि समीकरण हमको हो जाएगा 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन वृद्धि से बनाने के लिए समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करते हैं। यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, जो कि दिया हुआ है समीकरण 1 हमारा यहाँ पर 9x माइनस 10y बराबर -12। यहाँ पर माइनस में 10y है, बराबर के बाद में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो लिखेंगे 9x बराबर -12 और प्लस 10y। इसके बाद में 9x के साथ गुना है, बराबर के बाद में जाएगा तो भागा में हो जाएगा तो x बराबर -12 प्लस 10y/9। इसका नाम देते हैं समीकरण 3। यह हमारा हो जाएगा समीकरण 3। इसके बाद में x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, यही चीज यहां पर लिख देंगे। x के मान जब आ गया लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो कि दिया हुआ है समीकरण 2 यहां पर 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो x के स्थान पर हम लिखेंगे -12 प्लस 10y/9, फिर प्लस 3y बराबर 13। यहाँ पर देखते हैं कि 2 से 9 नहीं कटने वाला है तो ऊपर से गुना हो जाएगा। 12 दूनी 24 -24 प्लस 10 दूनी 20y, अब बटा में हो जाएगा हमारा 9 और प्लस 3y बराबर 13। यहाँ पर हम बटा पर का फिर जोड़ बना लेते हैं तो 9 से 3 में गुना हो जाएगा, 9 त्रिका 27 -24 और प्लस 20y और प्लस 9 त्रिका 27y, बटा में हमारा 9 हो गया और बराबर 13। इसके बाद में फिर क्रिया करते हैं, एक जाति को एक स्थान पर जोड़ते हैं और घटाते हैं। 27 में 20 जुट जाएगा, दोनों प्लस में है तो जुटेगा, तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ -24 है तो -24 रहने देते हैं और प्लस में हो जाएगा 47y। 9 भागा में है, बराबर के बाद में जाएगा तो गुना में हो जाएगा 117। इसके बाद में फिर इसकी क्रिया करेंगे। इसकी क्रिया कर लेते हैं। हमारा यहाँ माइनस में 24 है, बराबर के बाद में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर के बाद में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 47y बराबर 117, माइनस है तो प्लस में 24 हो जाएगा। 47y बराबर, इसको जोड़ते हैं 4 और 7 और 4 11, 2 1 3 1 हासिल 4 और 1 का 1, 141 होता है। y बराबर 141/47, 47 से 141 को कटाएंगे तो 3 मरतबे कटेगा। y बराबर हमको कितना प्राप्त हुआ, 3। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने
पर। समीकरण 3 दिया हुआ है x बराबर -12 प्लस 10y बटे 9, -12 और प्लस 10 गुने 3 हो जाएगा अब बटे 9, -12 और प्लस 10 तिहाई 30 बटे 9, 30 में से 12 घट जाएगा तो 18 बटे 9 कटाएंगे इसको बराबर 9 दूनी 18, अतः में हमारा हो जाएगा, अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3, यह हमारा आंसर हो गया। y बराबर 3 यह हमारा आंसर हो गया।